स्मरण करें। श्री राम भक्त हनुमान जी का आज प्राकट्य दिवस, जन्म दिवस। भगवान अवतार लेकर चले गए अपने धाम को। सारे देवता अपने अपने धाम में रहते हैं, पर हनुमान जी कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी से प्रभु श्री राम ने कह दिया कि हनुमान, तुम भी मेरे साथ चलोगे तो मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा? मेरे भक्तों की रक्षा के लिए तुमको इसी पृथ्वी में निवास करना पड़ेगा। और हनुमान जी के समान सेवक हो तो न भविष्यति, न हुआ है न होगा कोई। आजकल लोग दिखते हैं पर सेवा नहीं दिखती, पर हनुमान जी की सेवा दिखती है, हनुमान जी नहीं दिखते, क्योंकि वे पवन पुत्र हैं। आपने आज तक पवन को देखा? ये जो पवन के ही वजह से हम सब हैं। पवन ना हो तो हम नहीं रहे। हवा रुक जाए, मान लो हवा रुक जाए, पवन रुक जाए, तो कोई रह सकेगा, कोई बच सकेगा? सबके प्राण निकल जाएंगे। जिसकी वजह से सब कुछ है वो पवन आज तक दिखा नहीं, ना हमने देखा, क्योंकि पवन का कोई रूप ही नहीं होता, आकाश का कोई रूप ही नहीं होता है। पंच महाभूतों में दो महाभूत आकाश पवन ये अमूर्त हैं, और अग्नि जल पृथ्वी ये मूर्त है। अग्नि जल पृथ्वी का रूप है, इनको हम देख सकते हैं, पर पवन का कोई रूप नहीं होता। पवन का कार्य दिखता है हमको कि पवन जो है गर्म चल रही है, मंद चल रही है, तीव्र चल रही है, कैसी चल रही है, उसका कार्य दिखता है पवन का, पर पवन नहीं दिखती। वैसे ही हनुमान जी का कार्य दिखते हैं, उनकी सेवा दिखती है, पर हनुमान जी नहीं दिखते। हनुमान जी ऐसे सेवक है, उनका नाम ही है हनुमान। जिसने अपने मान का, अभिमान का हनन कर लिया हो, वो ही हनुमान जी। और हनुमान जी के जन्मे की जो कथा है, कई तरह से ऋषियों ने वर्णन किया। शिव महापुराण के आधार पर भगवान शिव मोहिनी को देख करके मोहित हो गए और उनका तेज स्खलित हुआ। सप्तऋषियों ने पत्ते के दोने में उस तेज को रखा, और अंजनी मां पुत्र प्राप्ति के लिए पर्वत पर तप कर रही थी। वही सप्तऋषियों ने कान के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से, और वह शिव का तेज अंजनी के उदर में स्थापित किया। उसी तेज से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। 11वें रुद्र के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का देखो, शंकर सुवन, शंकर के पुत्र और पवन पुत्र और केसरी नंदन। केसरी जो अंजना जी थी, वह केसरी की पत्नी थी, केसरी वानर की, और गौतम की बेटी थी, अहिल्या की पुत्री थी, हनुमान जी की मां थी। पवन पुत्र इसलिए कहा गया कि पवन ने स्पर्श किया जब तप कर रही थी अंजनी। कौन हो मुझे स्पर्श करने वाले?
तब प्रकट हुए पवन देव और अंजनी से कहा कि देवी मैं पवन हूँ और मेरे समान तुमको पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिए हनुमान जी पवन पुत्र कहलाए। और क्षेत्र किनका था? केसरी की पत्नी होने से केसरी नंदन कहलाए। और शंकर सुवन, शंकर के अंश से उत्पन्न होने के कारण से हनुमान जी शंकर सुवन कहलाए। उत्पन्न होते ही हनुमान जी को दिखा सूर्य लाल लाल पूर्व दिशा में। हनुमान जी का समय, जन्म का समय सूर्योदय के समय, सुबह 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 के समय हनुमान जी प्रकट हुए। जैसे हनुमान जी प्रकट हुए, देखा आकाश की ओर, आकाश में लाल लाल सूर्य दिख रहे थे। तो फल समझ करके अब आप विचार करिए, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और सूर्य को फल समझ लें, ऐसी अज्ञानता कैसे कर सकते हैं? ये सूर्य क्या है? प्रकाश की देवता है। प्रकाश मतलब ज्ञान। हनुमान जी को कोई पेट की भूख नहीं है, हनुमान जी को ज्ञान की भूख है। इसलिए आकाश में छलांग लगा दी, आकाश में छलांग लगा दी। सूर्य भगवान को निगलने लगे। उसी समय राहु आया था सूर्य को निगलने के लिए। सूर्य ग्रहण का अवसर। इंद्र से शिकायत की, महाराज ये मेरा भोजन है सूर्य, ये पता नहीं कौन सा कोई दूसरा आ गया निगलने के लिए। तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी को ऊपर छोड़ दिया। हनुमान जी वज्र लगने से उनकी जो ठुड्डी है वो टेढ़ी हो गई। ये ठुड्डी को हनु कहते हैं संस्कृत में। टेढ़ी होने से उनका नाम हनुमान पड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन ने अपने गोद में लेकर सारी अपना प्रवाह पवन का उसको रोक करके और बैठ गए। हाहाकार मच गया कि पवन नाराज हो गया। सारे देवता वहां उपस्थित हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि सबने पवन से प्रार्थना किया कि अपना प्रवाह छोड़ो, अन्यथा सारा विश्व नष्ट हो जाएगा। पवन देव ने कहा कि मेरे पुत्र को सब वरदान दो। ब्रह्मा ने कहा कि ब्रह्मास्त्र हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। इंद्र ने कहा मेरा वज्र हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अग्नि ने कहा कि अग्नि में हनुमान जी नहीं जलेंगे। जल वरुण देवता ने कहा कि जल में नहीं डूबेंगे। सारे देवताओं ने वरदान। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी चाहते तो उसको निष्फल कर देते थे, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान ही था कि हनुमान जी को मेरा अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र है वह कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। किंतु ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी ने उसको स्वीकार किया। वे हनुमान जी की जन्म और विद्या अध्ययन करने के लिए कहाँ गए? हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। सूर्य के पास गए विद्या अध्ययन करने के लिए। सूर्य भगवान से कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने टाल मटोल की कि देखो बेटा, मैं एक जगह नहीं रह सकता, 1 मिनट में कितनी दूर चलना पड़ता है मुझे। विद्या तो अध्ययन तब होगा जब तुम एक जगह बैठ करके स्वाध्याय अध्ययन करो, पर मैं एक जगह बैठने वाला गुरु नहीं, मैं तो चलने फिरने वाला गुरु।
तो हनुमान जी ने कहा, आप चलने फिरने वाले गुरुजी, तो हम भी चलते फिरते चेला बन जाएंगे। बोल राधे राधे। पर विद्या कैसे अध्ययन करोगे? हैं? सामने बैठकर विद्या अध्ययन करना पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं उल्टा चलूंगा आपके सामने और विद्या पढ़ूंगा। मेरे रथ के ऊपर बैठोगे तो अपराध लगेगा, मेरे पीछे बैठ करके विद्या अध्ययन नहीं कर सकोगे। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा और उल्टे चलूंगा। अब आप देखिए हनुमान जी का बल, सूर्य कितने तीव्रता से चलते हैं, उनकी गति है, और उनसे ज्यादा गति हनुमान जी वो भी उल्टे पैर चलते हैं, उल्टे पैर चलते हैं। ये है हनुमान जी। इसलिए तो हनुमान जी के लिए कहा है, पवन तने बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पहलवानों को आपने देखा होगा, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती। वो बलवान तो होते, उनके अंदर बल होता है, पर बुद्धि नहीं होती। और हनुमान जी के अंदर बल भी है और बुद्धि भी है। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है, और बुद्धि नाम अग्रगण्य, बुद्धिमानों में अग्रगण्य है हमारे। जब सुरसा ने कहा कि मैं खाऊंगी तुमको, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं कोई लड्डू पूड़ी हूँ, गुलाब जामुन हूँ, मुझे खाएगी? बोले देवताओं ने मुझे भोजन दिया, बहुत दिन से भूखी हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि खा लो। एक योजन मुख फैलाया उसने, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। अब वह घबरा गई। जब हनुमान जी ने 2 योजन का रूप लिया था, तो सुरसा को बनना था 4 योजन। फिर हनुमान जी जब 8 योजन के बनते, तब 16 योजन की बनती सुरसा। पर जब 2 योजन का रूप दिखाया हनुमान जी, तो घबरा करके उसने 16 योजन का मुख धारण कर लिया सुरसा ने, और तुरंत पवन सुत 32 भयो, 32 योजन का मुख फैलाया। तो जैसे जैसे सुरसा मुख फैलाती है, वैसे वैसे हनुमान जी उससे दुगना रूप दिखाते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये कथा यहीं खड़ी रही, लोग यही कहेंगे हनुमान जी इतने बड़े हुए, फिर सुरसा इतनी बड़ी हुई। फिर हमको तो राम कार्य करना है, चाहे बड़ा बन करके करने पड़े, चाहे छोटा बन करके पढ़ना पड़े, श्री राम का कार्य करना पड़े। आज राम कार्य रुका क्यों है? हम जब बड़े बन जाते हैं तो छोटा बनना पसंद नहीं करते। कोई गाड़ी में बैठ जाए 4 व्हीलर में, तो पैदल चलने वालों की तरफ देखता तक नहीं है। वह पैदल चलने वाले तो कीड़े मकोड़े के समान लगते हैं उसमें। एक बार कोई बड़ा बन जाए तो झुकना पसंद नहीं करता। पर हनुमान जी ने कहा कि हमको तो प्रभु का कार्य करना है, चाहे वो बड़ा बन करके करें, चाहे छोटा बन करके करें। और हनुमान जी एकदम छोटे बन गए,
सबसे छोटा क्या है? संख्या में 0। हनुमान जी मतलब छोटे बन गए, मतलब अभिमान से रहित हो गए। और उसके मुख से बाहर आकर के कहा कि माता मुझे आज्ञा दो। तो सुरसा देखने लगी, अभी ये बंदर यहाँ था, कहाँ चला गया? माँ, तुम्हारे पेट के मुंह के अंदर से आ गया मैं, तुमने खा लिया, अब मुझे जाने दो। तब उसने कहा, राम काज सब करयहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री राम के कार्य करोगे, बल और बुद्धि के निधान है। मैंने तुम्हारा बल भी देखा, बुद्धि भी देखी। बल देखा बड़े बनने में और बुद्धि देखी छोटे बनने में। तो आदमी के अंदर बल भी होना चाहिए, बुद्धि भी होना चाहिए। बिना बुद्धि के यदि बल का प्रयोग कर दिया आपने, किसी को मार दिया तो जेल जाओगे, और किसी से पिट गए तो अस्पताल जाओगे। बोल रहा दे रहा है। बिना बुद्धि के बल का प्रयोग कर दिया तो यही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या अस्पताल जाना पड़ेगा। इसलिए बल के साथ बुद्धि का होना परम आवश्यक है। हनुमान जी के अंदर बल भी है और बुद्धि भी। हनुमान जी के अंदर कितना बल है? कितना बल है हनुमान जी का? वो स्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि हनुमान जी के अंदर कितना बल है, तो हनुमान जी ने कहा उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई तोल नहीं है। अतुलित बल धाम, उसकी कोई तुलना नहीं है हनुमान। शास्त्रों में वर्णन आया कि 1000 हाथियों का बल एक दिग्गज में होता है। 1000 हाथियों का बल एक दिग्गज। आपको पता, 4 दिशा में पृथ्वी के नीचे 4 दिग्गज है, वो पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। 1000 हाथियों का बल एक दिग्गज में होता, और 1000 दिग्गजों का जो बल होता है वह एक ऐरावत में होता है। 1000 दिग्गजों का बल। ऐरावत हाथी इंद्र बैठते हैं उस पर, इंद्र का हाथी ऐरावत। तो इंद्र का हाथी ऐरावत के अंदर 1000 दिग्गजों का बल होता है, और 1000 ऐरावतों का बल जो है एक इंद्र में होता है, और 1000 इंद्रों का बल हनुमान जी की एक कनिष्ठी का उंगली के अग्रभाग में। हनुमान जी की जो कनिष्ठ का उंगली है, छोर की उंगली, उसके अग्रभाग में है 1000 इंद्रों का बल। जब हनुमान जी की एक उंगली के अग्रभाग में इतना बल है तो पूरे शरीर में कितना बल है। इसलिए हनुमान जी, और हनुमान जी के सारे श्री राम परिवार ऋणी हैं। श्री राम पूरा परिवार हनुमान जी का ऋणी है। श्री राम तो ऋणी इसलिए है कि उन्होंने सीता जी की खबर खोज करके श्री राम जी को बताया, श्री राम जी के प्राणों की रक्षा की। इसलिए श्री राम जी उनके ऋणी हैं, और सीता जी भी उनके ऋणी हैं। सीता जी को हनुमान जी ने श्री राम की खबर बताया, संदेश सुनाया। इसलिए हनुमान जी, सीता जी भी ऋणी है। और हनुमान जी का जो शरीर है ना, श्री सीता जी के आशीर्वाद स्वरूप से है। और हनुमान जी को सीता जी ने आशीर्वाद दिया था, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी
हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हनुमान जी का शरीर भी 5 तत्वों से बना है। जानकी माँ के अनुग्रह के विग्रह हैं श्री हनुमान जी। होहु तात बल शील निधाना, बल के निधान हो जाओ, शील के निधान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और गुणनिधि हो जाओ। ये 5 तत्व हैं हनुमान जी। तो यही आशीर्वाद दिया हनुमान जी। और प्राण क्या है हनुमान जी के? करहु बहुत रघुनायक छोहु। श्री राम तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करेंगे, ये हनुमान जी का प्राण है। अब कृत कृत्य भयों में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। माता के आशीर्वाद का ही उनका श्री विग्रह हनुमान जी का। और हनुमान जी दुख दूर करने वाले, संकट दूर करने वाले। हे दुख भंजन, दुख दूर किया हनुमान जी ने, सीता जी का दुख दूर किया श्री राम कथा सुना करके। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सिया राम के काज सवारे,
तुम्हारी अपरंपार शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तो है, भक्ति भाव से जाऊं तो है, कर दुखों से पार पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। जप बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। श्री हनुमान जी को जो पुकारता है उसका दुख दूर करते हैं हनुमान। संकट मोचन उनका नाम है। आज भी कोई संकट मोचन को याद करे, उनका संकट दूर करते हैं। सीता जी वियोग में थी, भगवान श्री राम का याद में हनुमान जी ने देखा सीता जी को। निज पद मन नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सीता जी अपने चरणों को देखती है और मन कहाँ है? प्रभु के चरणों में लिए। अपने चरणों को देखती है तो मन से भगवान के चरण याद आते। क्यों? कि सीता जी के जो बाएं चरण में चरण चिन्ह है वही राम जी के दाएं चरण है, और सीता जी के जो दाहिने चरण में चरण चिन्ह है वही राम जी के बाएं चरणों में। इसीलिए अपने चरणों को देखते। और सीता जी को हनुमान जी ऐसे कथावाचक हैं कि इसको कब कैसी कथा सुनाना चाहिए वो अच्छी तरह से जानते हैं। सीता जी को ऐसी कथा सुनाई कि सीता जी का दुख भाग गया। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भागा, कितना अच्छा उपाय। दुख को भगाना है जीवन से तो श्री राम की कथा सुनो, श्री राम शिव की कथा सुनो, दुख भाग जाएगा। शिव की कथा सुनने से, श्री राम कथा सुनने से दुख भाग गया। सीता जी का दुख भगा दिया हनुमान जी ने और राम जी को दुखित कर दिया। इधर से जब गए संदेश लेकर के सीता जी का हनुमान जी श्री राम जी के पास, तो हनुमान जी ने सीता जी का संदेश सुना और
हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई सीता जी की श्री राम जी को, तो राम जी के नेत्र बरस पड़े, रोने लगे। प्रभु श्री राम भरी आए दो राजीव नहीं। और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। सीता की इतनी विपत्ति है प्रभु, उसको मैं ना सुनाऊं तो अच्छा है, उसको नहीं सुनो तो अच्छा है। दूसरी बात, आपको दीन दयाल कहते हैं ना, पर मैं तो नहीं समझता। सीता की इतनी बड़ी विपत्ति है, सीता इतनी बड़ी दुख में है, विपत्ति में है, आप कैसे दीन दयालु हैं? मैंने तो सुना था कि आप भक्तों के दुख तुरंत दूर कर देते हैं, पर आप इतने दयालु होते हुए भी सीता जी विपत्ति में उनका दुख क्यों दूर नहीं कर रहे हैं? आपको तो दयालु कहना ही बेकार है। तो हनुमान जी देखिए, सीता जी को ऐसी कथा सुनाई, सीता जी का दुख भाग गया। श्री राम जी को ऐसी कथा सुनाई, राम जी दुखित हो गए, सीता जी की याद करके रोने लगे। और जब सुग्रीव प्रथम मिले राम जी से, तो सुग्रीव को ऐसी कथा सुनाई हनुमान जी ने कि सुग्रीव निर्भय हो गए कि प्रभु बड़े दयालु हैं, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, निर्भय हो गए। और जब निर्भय हो गए, भोग में आसक्त हो गए, राज मिल गया, पत्नी मिल गई, श्री राम जी को भूल गए सुग्रीव। श्री राम जी को जब भूल गए तो हनुमान जी गए और सुग्रीव को ऐसी कथा सुनाई हनुमान जी ने कि वही सुग्रीव भयभीत हो गए। सुने सुग्रीव परम भय मारे। और हनुमान जी की किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो उसको क्या मिला देते हैं हनुमान जी? राज्य दे देते हैं। सुग्रीव का देखो सब कुछ चला गया था, पत्नी चली गई थी, राज चला गया था, सुख चला गया था, घर चला गया था, परिवार चला गया था, पर एक हनुमान जी की शरण में रहे सुग्रीव तो पुनः सब कुछ मिल गया हनुमान जी की कृपा से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राज पद दीन्हा, राम मिलाए राज पद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। सुग्रीव के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई, सुग्रीव को राज्य दे दिया हनुमान जी ने और श्री राम जी से मिला दिया। कोई आपको राज्य दे सकता है, धन दे सकता है, पर राम से नहीं मिला सकता।
ऐसी किसी में सामर्थ्य है श्री राम से मिला सकता है? कोई अन्न वस्त्र घर मकान जमीन जायदाद दे सकता है आपको, यहाँ तक कि अपना राज भी दे सकता है, पर राम जी से मिलाने की शक्ति तो केवल हनुमान जी में है, दूसरे में नहीं। हनुमान जी ही वो है जो राम जी से मिला सकते हैं। तुलसीदास और वही सुग्रीव के ऊपर कृपा हुआ, पर हनुमान जी कि विभीषण के ऊपर कृपा हो गई, लंका का राज्य मिल गया विभीषण। आपको पता है शरीर का संबंध इतना प्रबल है कि रावण को छोड़ना नहीं चाह रहे थे विभीषण, परिवार को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, पर राम जी हनुमान जी ने ऐसी युक्ति लगाई कि उनको छोड़ना पड़ा। हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण को 4 प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद 4 प्रकार से समझाया। साम नीति से समझाया रावण को। साम नीति मतलब होता है प्रेम से समझाना, ये साम नीति होता है। दाम नीति होता है लोभ दिखाकर समझाना। दंड नीति भय दिखा देना और बाद में भेद डाल दिया। हनुमान जी ने रावण को 4 नीतियों से समझाया। साम नीति, विनीति करऊं जोरी कर रावण, विनीति करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं रावण, तू मेरी शिक्षा को ग्रहण कर। साम नीति से समझाया, विनय करके समझाया। इतने निराभिमानी हनुमान जी कि रावण के सामने भी हाथ जोड़ दिए। रावण नहीं माना। फिर दाम नीति से समझाया हनुमान जी ने। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राज तुम करहु। श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो और श्री लंका का अचल राज्य करो। ये दाम नीति है, लोभ दिखा दे। रावण नहीं माना। फिर दंड नीति से समझाया हनुमान जी ने, भय दिखा दिया। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, राखी न सकहि राम कर द्रोही। तुम कहीं चले जाओ, रावण चाहे इंद्र के पास, ब्रह्मा के पास, शिव के पास, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता श्री राम के द्रोही। इसलिए कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। भय दिखा दिया। ये दंड नीति है। अब आप देखिए, इसमें भी नहीं माना रावण ने, समझ में नहीं आया, तो हनुमान जी ने भेद नीति का प्रयोग किया। क्या? सारी लंका को तो जला दी हनुमान जी ने, विभीषण का मकान छोड़ दिया। बोल राधे राधे। रावण ने विभीषण को बुलाया, सारी लंका जल गई, तेरा मकान क्यों नहीं जला? बोले ये तो हनुमान जी जाने क्यों नहीं जलाया उन्होंने हमारा मकान। हनुमान जी नहीं, मैं जानता हूँ तू शत्रु से मिला हुआ है, इसलिए तो तेरा मकान बच गया, लंका जल गई। यही भेद डाल दिया हनुमान जी ने और रावण के मन में यही भेद पड़ गया और इसी वजह से उसने विभीषण को त्याग दिया कि ये शत्रु से मिला हुआ। तेरी एक बार नीति विभीषण ने रावण को समझाया। तूने एक बार नीति का प्रयोग किया था कि ये दूत है, इसको मारो मत, अंग भंग कर दो, तो मैंने स्वीकार किया तो सारी लंका जल गई। अब ये नीति तुम वही सुनाना उसी को, राम जी है, उसी का सत्यानाश हो है। मेरी लंका का सत्यानाश करवा दिया तूने एक बार, अब राम जी का सत्यानाश कर। यही भेद नीति डाल दी हनुमान जी। और हनुमान जी महाराज ये तो अनंत चरित्र है।
गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिन जा जासु प्रीति सेवकाई, गिन जा जातु प्रीत सेवकाई, गिन जा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जातु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। श्री राम जी का हनुमान जी के समान कोई सेवक नहीं हुआ है। और हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम सीता बसे हैं। उनके रोम रोम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सबकी वंदना की तो सबके चरणों की वंदना की। राम जी के चरणों की वंदना की, भरत जी के चरणों की वंदना की, शत्रुघ्न के चरणों की वंदना की। और हनुमान जी की जब वंदना की तो पूरे हनुमान जी पूरे स्वरूप का वन, महावीर बिनवाओ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। पूरे हनुमान जी की वंदना की, चरणों की वंदना की नहीं की। ऐसा क्यों? ऐसा भेद तुलसीदास जी ने क्यों किया? इसीलिए इस चरणों की वंदना करते तो केवल हनुमान जी के चरणों की वंदना होती, पूरे स्वरूप हनुमान जी की वंदना की ताकि उनके वक्षस्थल में, अंतःकरण में जो राम सीता विराजमान है उनकी भी वंदना हो। इसलिए पूरे हनुमान जी। जब रावण को वध करके भगवान श्री राम अयोध्या आए, राज सिंहासन पर बैठे, तो सबने अपनी अपनी भेंट भगवान को समर्पित की। तो विभीषण ने अनेक मणिमाणिक से युक्त मणि की जो माला थी उसको प्रभु को समर्पित कर दिया। उस माला को उतार कर और उस मणि को दांत से तोड़ते हैं, अंदर कुछ देखते हैं और उस मणि को फेंक देते हैं। उसमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा। फिर दूसरी मणि को निकाला, फिर दांत से तोड़ा, फिर फेंक दिया। आपको पता मणि दांत से टूटती नहीं है, पर हनुमान जी के जो दांत है ना वज्र तुल्य है, तोड़ तोड़ के फेंक दिए। बड़ी तकलीफ, बड़ा दुख हुआ विभीषण को। विभीषण ने कहा हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं? किसी ने कहा ये ठहरे तो बंदर ही, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहावत है, ये ठहरे बंदर ही तो इतनी कीमती मणि को ये तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं, जिस मणि को सब चाह रहे थे कि हमको मिले। विभीषण ने पूछ ही दिया कि हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? बोले इन मणियों के अंदर मैं प्रभु श्री सीता राम जी को देख रहा हूं, जिसके अंदर भगवान ना हो, श्री सीता राम जी ना हो, वो मणि मेरे किस काम की? अच्छा, जिस चीज में भगवान श्री राम सीता ना हो तुम्हारे किसी काम की नहीं? बोले नहीं।
तब तो तुम्हारा शरीर में भी भगवान श्री सीताराम जी नहीं है। तुमने ये शरीर धारण कर रखा है, ये शरीर को भी फेंक दो। बोले ऐसा हो नहीं सकता कि हनुमान जी के शरीर के अंदर श्री राम सीता ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा हुआ, इस शरीर में यदि भगवान श्री सीताराम जी ना हो तो ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं, इसको भी फेंक दूंगा मैं। और सब समाज के बीच में हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया और सबके बीच में दिखला दिया कि उनके अंतःकरण में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले से अमृत को पीने से। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ राम सुमिरन करो। राम रसिया हुए राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा
सबको ये दिखला दिया। भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती न सागर मीन में, कोई मस्ती न सागर मीन में। लीला जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के